Okay, children, continuing ahead with the extra questions of chapter 14. मैंने आपको एक शीट भेजी है, दो शीट्स भेजी है। पहली शीट में मेनली मोड के सम्स हैं, मोड का फॉर्मूला आपको मालूम है। And just have a look at those questions. First question is, on the sports day of a school, age-wise participation of students is shown in the following distribution। और एक टेबल आपको दी हुई है। जब आप टेबल देखते हैं आपको दो जगह x दिख रहा है, ऊपर है लास्ट में, फिर लिखा है नीचे find the mode of the data, also find the missing frequency when the sum of frequency is 181। तो जो जितनी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो एंट्री है x, फिर 15 प्लस 18, इन सब और फिर आगे एक और x आता है, इन सब का एडिशन 181 है। तो पहले ये आप सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आती है वो फिर आपको टेबल में डाल देना है। एंड फिर ऑफ कोर्स मोड निकालना है तो आपको सबसे पहले मॉडल क्लास डिसाइड करनी है, फिर आगे ये सब होगा। ओके, क्वेश्चन 11, if the mode of the following series is 54, find the value of f। अब इसमें मोड उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मोड उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है ना, तो उसने इनडायरेक्टली मॉडल क्लास भी दी है कि जैसे इसमें अगर मोड 54 है तो मॉडल क्लास बेसिकली आपकी होगी 45 to 60, ठीक है। और अच्छा, इसमें मोड दिया हुआ है, फिर आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला लिख के आप चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। Question 12, find the value of f from the following data if the mode is 65 where frequency 6, 8, f and 12 are in ascending order। ascending order मतलब जैसे 6 है, 8 है, फिर f जो है वो 12 से कम होगा, पर जो भी होगा पर 12 से कम होगा, तो ऑब्वियसली वो मॉडल क्लास के लिए तो खैर आप यूज करें, उसको यूज उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एंड इसमें मोड अगेन 65 दिया तो मॉडल क्लास वैसे भी 60 to 80 होगी आपकी। एंड अगेन फिर ऊपर जैसा ये समय कि आप मोड दिया हुआ, जैसे इसमें कितना दिया 65 इक्वल टू फॉर्मूला से आप जो मोड का जो चीजें होती हैं आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ द मोड इज 48। मोड 48 दिया तो ऑब्वियसली मॉडल क्लास आप लेंगे 40 to 50 एंड उसके आगे सेम तरह से सम चलेगा। क्वेश्चन 14, compare the model ages of two groups of students A and B appearing for an entrance test। इसमें आपको फिर दो बारी मोड निकालना होगा और आपको फिर दोनों को कंपेयर करना होगा। फिर क्वेश्चन 15 है, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ही आपको टेबल दिया और आपको मोड निकालने को बोला है। इसमें एक स्टेप आपको करना होगा जो आपने कई बार 9th क्लास में जब आपने चैप्टर किया था तो उसमें सम किया था। जैसे लिखा है 1 to 4 और ये 2 लिखा है, फिर लिखा है 5 to 8, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 9 to 12, फिर लिखा है 8। इसमें यहाँ पे आपको इनको इसको कंटिन्यूस करना है। सम करने से पहले तो कंटिन्यूस जैसे आपको मालूम है, आगे वाले से 0.5 माइनस, पीछे वाले से 0.5 ऐड, तो ये 0.5 to 4.5, 5 से भी 0.5 माइनस तो ये 4.5 to, और यहाँ पे 0.5 ऐड तो 8.5, 9 से भी 0.5 माइनस तो 8.5 और 12.5। तो ऐसे आपको कंटिन्यूस करना है उसको, ठीक है। कंटिन्यूस करने के बाद फिर आप उसी तरह से आप कर जाएगा। जब आप ये सब करेंगे ना तो आपको मोड टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आइडिया है इसकी एग्जाम में जब अगर मोड का सम आए, आपको फॉर्मूला लिखने के लिए भी आई डोंट वांट टू थिंक फॉर 5 सेकंड्स, इमीडिएटली लाइक ऑटो पायलट जिसे कहते हैं। एनीवे, अभी 4 क्वेश्चन और हैं, इनको भी जरा हल्का सा हम देख लेते हैं। ये मीन से रिलेटेड है ज्यादातर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ x, x plus a, x plus 2a till 2n plus 1 टर्म्स। ओके, अच्छा, इसमें मीन और ap का मिक्स है, जैसे एक और सम हमने देखा था। अगर आप ये देखें x plus a minus x किया तो आपको क्या मिलता है a, x plus 2a minus x plus a किया अगर आप माइनस करते हो तो अगेन आपको क्या मिलता है a, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। देन यू विल से दिस इज एन एपी, ठीक है। ये एपी है, गिवन नहीं था बट वी कैन इजीली प्रूव कि ये एपी है। अब एक बार एपी है ये, तो एपी अगर है फिर तो आपको सम निकालने का फॉर्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, अपॉन ये आपको इसका सम निकालने का फॉर्मूला मालूम है। n में इसमें क्या दिया हुआ है, 2n plus 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2n plus 1 टर्म्स तक का करना है आपको। और जब आप ये करेंगे उसके बाद जो भी सम है, जो भी फॉर्मूला आप यूज करें, आपके पास सम के भी फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू 2a
n-1 इंटू डी और n/2। आपके जो दोनों फॉर्मूले में जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको टोटल टर्म्स कितनी है 2n+1, तो अपॉन आपको फिर वो 2n+1 करना है क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला यूज करना है करने के बाद फिर आपको ये ध्यान रखना है, आपको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तो काफी सिंपल है, आपने इस तरह के सम किए हुए हैं। मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज इज 150, मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इज 145, फाइंड द मीन हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स। तो सबसे पहले बॉयज का टोटल आप कैसे निकालेंगे, मीन हाइट का 25 इंटू 150 करके, प्लस गर्ल्स का आप कैसे निकालेंगे 35 इंटू 145, एंड टोटल बच्चे कितने हैं 55, 25 प्लस 35। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 इसके जैसा सब हमने किया था 9th में, लिखा है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36, मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस इज 32 एंड द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशंस इज 39, फाइंड द 13th टर्म। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आप टोटल निकालें 25 ऑब्जर्वेशन का तो कैसे निकलेगा, 25 इंटू 36 करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, और 25 ऑब्जर्वेशन का। फर्स्ट 13 का अगर आपको टोटल निकालना है, फर्स्ट 13 का, तो वो आप कैसे निकालेंगे 13 इंटू 32। सिमिलरली टोटल अगर आपको निकालना है लास्ट 13 का, वो कैसे निकालेंगे 13 इंटू 39। अब लास्ट स्टेप आपको बस अब क्या करना है, ये टर्म आपके पास है और ये टर्म आपके पास है। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, माइनस जब आप ये करेंगे तो 13 टर्म जो दो बार आ रही है क्योंकि हम इनको ऐड किया तो आपको 13th टर्म डायरेक्टली मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करना और फिर माइनस किसमें से, इस पर ये माइनस दिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज x, if each observation is divided by a then the increase by a, find new mean। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन है, जो कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन आपको x दिया हुआ है। ठीक है, मीन उसने आपको निकाल के दिया हुआ है। अब वो बोलता है हर एक वो जो ऑब्जर्वेशन हैं हर एक को उसने फिर a से डिवाइड किया एंड प्लस a किया। ठीक है, a से डिवाइड किया एंड प्लस a किया, देन फाइंड द न्यू मीन। ओके, इंक्रीज बाय a का मतलब है प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना है, उसका मतलब है प्लस। देन क्वेश्चन है फाइंड द न्यू मीन, मतलब ये x में है क्या चेंज आएगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक बार करना है, सबको ट्राई करना है, इट्स सिंपल सा। ओके, सो डू दीस क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव अहेड। चीयर्स।